बात होनी नहीं चाहिए। कई लोग नाचते हैं तो वो नाचते हैं तो हमें पता चल जाता है यहाँ से कि ये नाच रहे हैं तो दिखावे के लिए नाच रहे हैं या सचमुच में भगवान की भक्ति भाव में नाच रहे हैं। नाचना अलग अलग प्रकार का होता है, पर कई लोग नाचते हैं तो वो ऐसा डिस्को करते हैं साहब कि ये दिखावा कर रहा है, दुनिया को दिखा रहा, हम ऐसे नाच सकते हैं साहब। और एक भक्ति भाव से नाचता है। एक कोई बड़ा बुजुर्ग हो और बुजुर्ग होता है ना, वो करताल ले लेता है और नाचता है, उसके नाच में बड़ा आनंद दिखता है। वो जब नृत्य करता है तो मन भी होता है हाँ और गाते रहो और बोलते रहो, कितना अच्छा नाच रहे हैं। और एक ऐसा नाचते हैं महाराज जिनका नाच देख के ऐसा लगता है कि चलो गाना बंद करना चाहिए, भजन बंद कर दो भैया। कथा में जाके कभी नाचना नहीं चाहिए, कथा में जाकर के कभी भी नाचना नहीं चाहिए। कथा में जाकर के नाचना चाहिए, परंतु कैसा नाचना चाहिए? बोले कथा में जाकर के और भक्ति भाव से ओतप्रोत हो जाए और हमें पता ही ना चले कि हम क्या कर रहे हैं, हम भाव से नाचे तो कथा में नाचना चाहिए। नहीं तो कथा में कभी नाचना नहीं चाहिए, क्योंकि कथा नाचने के लिए नहीं होती है, कथा जीवन सुधारने के लिए होती है, कथा जीवन को बदलने के लिए होती है। इसलिए कथा में जाना चाहिए, कथा में नाचना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम नाचते हैं तो दिखावे के लिए नाचते हैं। आजकल दुनिया में नाचना बड़ा फैशन चल गया है, कथाओं में खूब नाचते हैं भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाचो, नाची थी कौन? मीरा नाची थी, मीरा नाची, परंतु मीरा नृत्यांगना नहीं थी, मीरा नृत्य करती थी। आहा, जब मीरा नृत्य करती थी उस समय वो भगवान को ही जीती थी, भगवान का ही स्मरण करती थी। इसलिए नाचो, परंतु मीरा जैसे नाचो, नाचो। नरसिंह भी नाचते थे, नरसिंह मेहता भी नाचते थे, नागर समाज के संत शिरोमणि, भक्त शिरोमणि नरसिंह मेहता नाचते थे। परंतु जब भी नाचते थे, आहा, एकादशी के दिन नाचते थे, भगवान के लिए नाचते थे। हम नाचते हैं परंतु दुनिया को रिझाने के लिए नाचते हैं, हम कभी ठाकुर को रिझाने के लिए नहीं नाचते। नहीं तो मीरा जैसे आपके सामने भी भगवान उपस्थित हो जाता, नरसिंह मेहता जैसे आपके सामने भी भगवान उपस्थित हो जाता। इसलिए नाचो, परंतु भाव से नाचो। आजकल कथा में लोग नाचते हैं केवल जो डिस्को करने के लिए, मजे लेने के लिए। नृत्य प्रभु को रिझाने के लिए होना चाहिए। भाव अपने आप बनता है, अपने आप पैर उठते हैं, अपने आप प्रभु कृपा करते हैं और अपने आप व्यक्ति नाचने लग जाता है। उसे कोई बोलना नहीं पड़ता कि भाई तू नाच, तू नृत्य कर। हम तो कभी सभी किसी व्यक्ति को बोल देते हैं, भाव में कभी आ जाए तो भाई तो नाच ले, नहीं तो हम कभी किसी को बोलते नहीं कि आप हमारी कथा में आओ और नाचो। आज कितने दिन हो गए, 7वां दिन चल रहा है, हमने किसी को नहीं बोला भैया आप नाचो। बोला हमारे मंच से हमने किसी को कहा कि आप खड़े हो जाओ और नाच लो। शिव जी का विवाह हुआ, हमने नहीं बोला नाचो। अरे जिसका भाव जागेगा वो नाचेगा, जिसके भीतर परमात्मा का भाव, जबरदस्ती नचाने से कुछ नहीं होता। इसलिए भाव से नाचना चाहिए। भगवान की कथा में तीन चीज चाहिए, नाचना चाहिए परंतु बीच सभा में नाचना नहीं चाहिए। नाचो परंतु कहाँ नाचो? अकेले कमरे में नाचो। नरसिंह मेहता नाचते थे, मीरा मैया नाचती थी, परंतु वो दुनिया को दिखाने के लिए दुनिया के बीच में नहीं, वो जहां भगवान का भजन प्रारंभ हो जाता था और जहां मन हरि में लग जाता था, बस वहीं वो नाचने लग जाते थे। और वो जब नाचते थे ना तो उस समय उनको उनका भान नहीं रहता था, उस समय वो जीते थे ना तो वो भगवान में ही जीते थे, उनका वो समय भगवान में ही लगता था। आज हम नाचते हैं परंतु हमारे नाचने में भेद है। हमारा नाचना कहीं ना कहीं दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं नाचना चाहिए। नाचो परंतु प्रभु को रिझाने के लिए नाचो। हमने किसी को भी मना नहीं करी कि आप नाचिए या मत नाचिए, ना किसी से कहा आप नाचिए, परंतु हम ये जरूर कहते हैं कथा में जाओ नाचो परंतु मीरा बन करके नाचो। कथा में जाओ नाचो परंतु नरसिंह मेहता बन करके नाचो। उनका नाचना धन्य है।
जो नाचे तो आज दुनिया में वो नहीं नाच रहे हैं, उनके भजनों पर, उनके कीर्तनों पर दुनिया नाच रही है। इसलिए आपका भी नाचना ऐसा बन जाए कि साहब आपके नाम पर ही कोई भजन बनाए और आपके उस भजन पर लोग नाचे तो सार्थकता है। जय हो। इसलिए भीतर से परमात्मा के लिए पुकार उठे। जब संगीत बजता है ना तो अपने आप मन लालायित हो जाता है नाचने के लिए। हमारे यहाँ कुछ माताएं हैं, कुछ बहनें हैं जिनको जब भजन चलता है तो उनसे रहा नहीं जाता, वो उठ ही जाती है, वो नृत्य कर ही लेती है, क्योंकि उनका मन बस में नहीं रहा। अब वो कुछ भी करे परंतु मन बस में नहीं है, उनको नाचना ही है। नाचना भी चाहिए परंतु परमात्मा को रिझाने के लिए नाचना चाहिए। और याद रखो, जब हम ये दुनिया के लिए नाचते हैं तो नाचते समय याद रखो कोई भी व्यक्ति टेंशन में नहीं नाचता। कभी नाचते हैं तो इतना खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। मैं जब भी देखता हूं कि कोई नाचता है और नाचने के बाद जब बैठता है ना तो हंसता है, खिलखिलाता है। क्यों? क्योंकि नाचने के बाद उसको मस्ती आ जाती है, वो मस्त हो जाता है, वो सारी टेंशन भूल जाता है, वो दुनिया को भूल जाता है, वो केवल और केवल परमात्मा का स्मरण कर लेता है। उस समय वो मस्ती में आ जाता है, अपने निजानंद में, निज के आनंद में, स्वयं की मस्ती में वो आ जाता है। और जिंदगी में आग लगे, हमारे मिश्रा जी कहते हैं, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। जय हो। इसलिए दुनिया में कुछ भी हो रहा हो परंतु अपनी मस्ती कभी नष्ट नहीं होनी चाहिए, इसलिए मस्त रहो, मस्ती में रहो। ये मस्ती जानी नहीं चाहिए परंतु भगवान को रिझाने के लिए नाचो। जब हम दुनिया के लिए नाचते हैं तब इतने प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, सुख मिल जाता है। अकेले कमरे में यदि भगवान के लिए नाचोगे तो नाचने से जितना व्यक्ति खुश होता है, प्रसन्न होता है, उतना किसी काम से नहीं होता। इसलिए भगवान के लिए गाओ, भगवान के लिए नाचो।